नेपाल, जिसे कुछ दिन पहले हिंसा की आग में झोंक दिया गया। नेपाल में जेएनजी की मांग के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया, जिनके कंधे में अभी फिलहाल बहुत जिम्मेदारियां हैं। और अब जो उस दौरान केपी ओली की सरकार ने जितने काले करतूतें की थी, कहा जा रहा है कि उनका सफाया होना शुरू हो चुका है। नेपाल में 17-18 सालों में 13-14 सरकारें बदल गई। उससे बीच भारत से रिश्ते खराब हो गए नेपाल के, क्योंकि आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आते थे। अब थोड़ा स्थितियां सामान्य होंगी और खासकर भारत के साथ जो तनाव केपी शर्मा ओली ने बढ़ाया था, या इससे पहले कि वामपंथी सरकारों ने, कम्युनिस्ट सरकारों ने, वो अब तनाव भी कम होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार नेपाल का जिक्र कर रहे हैं। नेपाल अब शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी जी, हम नेपाल वासियों की शांति व्यवस्थित करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। ये तो भारत एक सहयोगी, एक पड़ोसी के तौर पर क्या कुछ करने जा रहा है उसने बता दिया। और सुशीला कार्की क्या करने जा रही हैं, जिसकी उम्मीद है, सबसे पहले केपी शर्मा ओली के कार्यकाल की फाइलें खोलने की तैयारी है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जो भ्रष्टाचार छिपाया, वो कहां कहां हुआ है, उन फाइलों को खोला जाएगा। देश को बताया जाएगा किस तरीके से भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओली की सरकार में हुआ है। उन्होंने जनता को ये भरोसा दिया, अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में हूं तो केवल अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ही कार्यकाल संभालूंगी और उसके तुरंत बाद चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब केपी शर्मा ओली के लिए परेशानियां क्यों होंगी? दरअसल खूब उन्होंने भ्रष्टाचार किया अपने टाइम में। अपने नेताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्त यारों को खूब मौज कटाई उन्होंने। अब जहां जहां उन्होंने मौज काटी है, उस सब का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। जैसे ही दंगा हुआ, हिंसा हुई, केपी शर्मा ओली निकल लिए, कहीं छिप गए। हालांकि वो अभी भी नेपाल में बताए गए, लेकिन वो छिप गए कहीं पर जाके, क्योंकि पता था अगर जनता के हाथ लगे तो कूट दिए जाएंगे। और नेपाल की जनता का विद्रोह केवल केपी शर्मा ओली के खिलाफ नहीं था, 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ था, क्योंकि सब उसी में मिली भगत करके कभी 4 महीने वो प्रधानमंत्री रहा था, कभी 6 महीने वो रह रहे थे और सब लूट रहे थे। सुशीला कार्की इन सब से थोड़ा अलग नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ एक बेहतर रिश्ता रखना चाहती हूँ। जेएनजी की सबसे पहली प्राथमिकता थी, जो उन्होंने पहला नाम सुझाया कि सुशीला कार्की की वही होनी चाहिए, वरना बाल शाह का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था, जो काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन उनकी भी जो विचारधारा है, जो भारत के खिलाफ, उनका मन हमेशा डोलता रहता है, बयान देते रहते हैं। जेएनजी नहीं चाहते थे कोई ऐसा आए जो भारत के खिलाफ हो, इसीलिए सुशीला कार्की को उन सब ने चुना और फिर राष्ट्रपति ने इसका ऐलान भी किया कि सुशीला कार्की ही प्रधानमंत्री होंगी। अब ऐसे में वह 24 मंत्रालय संभालने जा रही हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संभालने की बात कही जा रही है कि वो आसपास के देशों के साथ बेहतर रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि इन मंत्रालयों का ज़्यादा काम होता है, जैसे विदेश मंत्रालय का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इन सब को सुशीला कार्की सिर्फ इसलिए संभालने जा रही हैं अगले अंतरिम सरकार के दौरान, ताकि इसके भ्रष्टाचार का पता लगाया जा सके कि यहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया और जो रिश्ते खराब हुए हमारे भारत के साथ, या जो रिश्ते अन्य देशों के साथ खराब हुए हैं, उनको बेहतर कैसे किया जा सके। भारत ने चाइना के साथ वहां पर फिर से व्यापार शुरू कर दिया, तब नेपाल पहुंच गया। तो नेपाल में से तमाम सुस्ता एक जगह है, उस जगह को नेपाल अपने नक्शे पे दिखाता है। लिम्पिया धारा, उसको भी नेपाल ऐसे ही दिखाता है। तो ये कई जगह हैं जिसको लेकर विवाद भारत और नेपाल के बीच रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, सुशीला कार्की अपने अंतरिम कार्यकाल में निश्चित तौर पर समाप्त करवाना चाहेंगी और भारत से विरोध करके वो कहीं नहीं रह सकती। इसीलिए शपथ से पहले उन्होंने ये बात कह दी कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर ही रहेंगे।